शराफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वकार, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। जब उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? क्या इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? क्या इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया, तो इस पर यह कहना बजा रहता है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वकार, आज इस मोअज़्ज़िज़ और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम माशी नहीं अखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ, क्योंकि जिस अखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, वो अखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, अखलाकियात मुआशियात की मोहताज है। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से थरपारकर में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात है। इसी शहर लाहौर में बुशरा नामी खातून गुर्बत से तंग आकर अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को दसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियां लिए, निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के एवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। सदर अली वकार, तंग दस्ती, भूख और अबतर माशी हालात आला इखलाकियात की जिद है। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 4 तो तब होते हैं कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। काकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। और तो और इबादत और रियासत भी तब होती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। कौन आशिक खुदा के साथ का है, ये सारा चक्कर मुआशियात का है। सदर अली वकार, आइए जमीनी हकाइक का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए सालों गुजर गए। हमने इखलाकियात का मुजाहरा करते हुए इक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की, तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह यह है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं? नहीं सदर अली वकार, हरगिज़ नहीं, बल्कि असल वजह तो यह है कि हम मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं, और इस कमज़ोरी का इलाज भारत की आलमी मुआशियत है। हमें ये बात तस्लीम करना होगी कि हम इखलाकी नहीं, मुआशी बदहाली का शिकार हैं। सदर अली वकार, मेरी इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई ये यकीन रखता है और बाजिद है कि हम मुआशी नहीं अखलाकी बदहाली का शिकार हैं, तो मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल करते हुए इजाज़त चाहूँगी कि वो जिसका एक ही बच्चा हो, भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो गंदुम ले या तख्ती ले। शुक्रिया।